प्रैक्टिस चल रही है, मतलब जो हम लोगों ने जी। पहले प्रैक्टिस की हुई है वो कंप्लीट कर रहे चल रही है। प्लीज बाकी सब लोग भी कैमरा ऑन करो, जो भी है, ये चार पांच लोग रोज करते हैं कैमरा ऑन, बाकी कोई करता ही नहीं है। इसलिए मैं इन लोगों का बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ कि मुझे फेसेस याद रहते हैं। तो आप सोच लो, फिर कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी, अभी हम लोग आज है अपना डे नंबर 8। 7 डेज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। कोई शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में देंगे। किसी का कुछ शेयरिंग है या हम शुरू करें? तो फिर मैं शुरू कर दूं चैप्टर। ओके। अच्छा अब चलो। जी। चलो, कल मैंने बहुत अच्छा अमाउंट अट्रैक्ट कर लिया। कितना? एक दिन। एक दिन में? बहुत मतलब है। एक महीने में मिला था, वो मेरे को कुछ आवर्स में आ गया। वाह। तो हम दो जन ने इकट्ठे लिखा, मैंने भी लिखा, मेरे हस्बैंड ने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाय द ब्लू, विदाउट एनी एफर्ट्स। वाह। कंग्रेचुलेशंस। अकाउंट नंबर है मेरा आपके पास? नहीं नहीं, भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे यार, भेज दे। बट थैंक यू। बहुत सारे लोग बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे होंगे बट वो लोग शेयर नहीं कर रहे। प्लीज छोटा छोटा भी हो ना तो भी शेयर करो। ऐसा नहीं है कुछ बड़ा आप मैनिफेस्ट करोगे तो ही आप शेयर करोगे, पहले भी कर सकते हो। किसी को और को शेयर करना है? चलो, फिर हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा हम लास्ट में करेंगे, ठीक है? हम्म। आज है हमारा डे नंबर 8। ठीक है। हम लोग डे 7 तक हम लोगों ने हर एक एरिया में अब तक ग्रैटिट्यूड कर लिया। हर एक चीज में अच्छे अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। अब है एक स्टेप और आगे बढ़ना। ठीक है। एक और ऐसा एरिया है जो हमारे एनर्जी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। वो कौन सा एरिया? वो कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी देती है? आज हम उसी के बारे में बात कर, प्लीज आप लोग करो। डे नंबर 8, मैजिकल इंग्रेडिएंट। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड देना। एक सेकंड देना मुझे। हाँ जी। तो आज है हमारा डे नंबर 8, मैजिकल इंग्रेडिएंट। मैजिकल इंग्रेडिएंट चैप्टर में दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक है आपका खाना जो आप खाते हो, फूड। एक है वाटर। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी 70% से लेके 80% तक पानी है, लिक्विड है। ठीक है। और जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, जो जो पूरे दिन काम करने की एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, वो हमें मिलती है फूड से, खाने से। तो ये दोनों एक ऐसी चीज है, अगर आपको अपनी बॉडी की एनर्जी चेंज करनी है, ऑरा चेंज करना है, रीप्रोग्राम करना है अपने आप को, तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो। ठीक है। अब प्रकृति ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं ग्रैटिट्यूड करने का। बहुत सारे मौके हैं। ये जितनी भी लाइफ में चीजें आ रही है ना, बेसिकली ये सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये सारे मौके हैं कि आप इन मौकों को समझो और इस चीज के लिए इस वक्त में ग्रेटफुल रहो। ऐसे ही खाना और पानी भी एक अपॉर्चुनिटी है उस नेचर के लिए, यूनिवर्स की तरफ उस ग्रैटिट्यूड को शो करने का। ये एक अवसर है जो जनरली बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था ना, खाना खाने से पहले लोग बैठ के तसल्ली से पहले प्रेयर करते थे। उस खाने को इंटेंशन देते थे। वो उस खाने को ग्रैटिट्यूड देते थे, धन्यवाद देते थे कि मेरे पास खाना है। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या हो गया है ना, हम खाना भी बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो ग्रैटिट्यूड या प्रेयर करने का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास।
लेकिन हम भूल गए हैं कि ये जो जल्दी जल्दी में खाना खाना होता है ना, आप जिस चीज के लिए जल्दी कर रहे हो ना, उस चीज को एनर्जी देना, उस चीज को सक्सेसफुल करने का कहीं ना कहीं एक की आपका खाना है। इंसान कमाता है, इंसान मेहनत करता है किस लिए? कि अच्छे से खा सके, लेकिन उसके पास खाने का टाइम नहीं है। वो भाग दौड़ में खाता है, फटाफट फटाफट खाता है, 5 मिनट में खाता है, 10 मिनट में खाता है। और उस ये नहीं समझता कि ये जो वो खा रहा है ना, ये उसकी बॉडी को एनर्जी दे रही है। अब जो चीज वो भाग दौड़ में जल्दी जल्दी में इसी थॉट से खा रहा है, वो उसकी बॉडी में और क्या क्रिएट कर रही होगी? जल्दबाजी, डेस्परेशन, है ना, अनसर्टेनिटी। ये सब चीजें उसकी बॉडी में क्रिएट हो रही है और उसको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो इंटेंशन जल्दी की है, मेरे को अरे जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट खा लूं, ये वाला काम करना है वरना रह जाएगा। अब वो जो एनर्जी से आपने खाना खाया, वो आपकी बॉडी में यही चीजें क्रिएट करी। जिस एनर्जी से आपने पानी पिया, फटाफट फटाफट हम पानी पी लेते हैं। एक एक घूंट अगर आप ग्रैटिट्यूड देकर करोगे ना, ये आपकी बॉडी में इतने अमेजिंग चेंजेस करेगा कि आप हैरान हो जाओ। खाना और पानी, जो फूड और वाटर है, ये आपके सपनों को पूरा करने का कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जैसे भी कह लो, एक तरीका है। क्योंकि ये हमें उतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम उस चीज को अपना 100% दे सके। आज हमारे पास टाइम ही नहीं है उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करने का, उस चीज के लिए थोड़ी देर धन्यवाद करने का। आज जो हमारी प्लेट में खाना आया है, आपको ये नहीं पता कि कितने लोगों की मेहनत है। जब आप एक बाइट खा रहे हो, उस एक बाइट को बनाने में भी कितने लोगों की मेहनत लगी है, बट हम खा ले रहे हैं। किसी ने हमें सर्विस प्रोवाइड करी और हम उसको कुछ पे नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसको भी हम पे कर रहे हैं शायद उतना इनफ वो पे नहीं है, हम उसको ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे कि उन लोगों की, तमाम लोगों की मेहनत की वजह से मेरे प्लेट में आज ये खाना आया, या मेरे घर में ये टैप खोलते ही पानी आ जाता है। कितने लोग हैं किसान, पहले वो बीज बोता है, महीनों महीनों उसकी देखरेख करता है, फिर वो उसको काटता है, फिर वो उसको दे सेंड करता है, या जो भी प्रोसेस में जाता है, फिर वो दुकानों पे जाता है, फिर वो पैक होता है, फिर पैक में लोग लगे हैं, ट्रांसपोर्ट करने में एक शहर से दूसरे शहर लोग लगे हुए हैं, आपके पास की दुकान तक पहुंचाने तक कितने लोग उस दौर में आते हैं, उस दौरान आते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं कि कितने लोगों की मेहनत है। कभी ये मेहनत आपको करनी पड़ जाए ना, आप हार जाओ कि एक खाना खाने के लिए भी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज हमारी प्लेट में वो आराम से वो चीज आई है। हर तरह की सब्जी खा लेते हैं, जो मन में आता है वो बना लेते हैं, सब कुछ हमारे पास है। हमारे घर तक हमारे फैमिली मेंबर या कोई भी हो वो लेकर आता है, हमारे किचन तक वो पहुंचती है। जब तक किचन तक वो पहुंचती है, इनफैक्ट जब बनती है, कितने लोग लगे हुए हैं। आज से जब भी आप खाना खाएं, ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के प्रति ग्रेट ग्रैटिट्यूड फील करने का, कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी सर्विस दी। उनकी वजह से आप आराम से बैठकर तसल्ली से खाना खा पा रहे हैं, इतनी इजीली आपको फूड प्रोवाइड हुआ। तो ये मौका है। यहाँ पे जैसे मैं हमेशा अपना टिप ऐड करती हूँ, एक टिप ऐड करूंगी, कि जैसे हमें प्रकृति ने कई सारी चीजें दी है ना, हम लोगों ने जब काउंट ब्लेसिंग्स चैप्टर किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। वो हमें रहने की जगह दे रही है, फूड दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, पानी दे रही है, सब कुछ दे रही है। ये एक और मौका है उस प्रकृति की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड शो करने का, जो वो आपको दे रही है। अब बिना, आप नेचर को तो कुछ भी नहीं दे रहे हो, फिर भी वो आपको सब कुछ दे रही है। और यकीन मानो, जब आप इस तरीके से ग्रैटिट्यूड करते हो नेचर के लिए, कि आपकी वजह से मुझे ये फूड प्रोवाइड हुआ उस धरती के लिए, जितने लोग बीच में आए हैं ना, वो शायद उनके दिमाग में कभी ना आया हो कि हमें प्रकृति के लिए, हमें नेचर के लिए थैंक यू करना चाहिए, उन सब का भी ग्रैटिट्यूड लग जाएगा जब आप करते हो। जब आप खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो ना, ये किस तरीके से काम करता है ये नहीं पता साइंस, लेकिन ये काम करता है कि शायद जिसको जरूरत हो उसको वो खाना पहुंच जाता है, सिर्फ आपके ग्रैटिट्यूड करने से। आज से जब भी आप करो ग्रैटिट्यूड फूड के लिए, आपको 3 चीजें बोलनी है। पहला तो आपको उन सारे लोगों को थैंक यू करना है जिनकी वजह से आज आपकी प्लेट में खाना है। प्रकृति का थैंक यू करना है कि आपने ये सारी अपॉर्चुनिटीज किया, क्योंकि प्रकृति अगर बंजर हो जाए या वो फूड ना प्रोवाइड करे तो कुछ नहीं हो सकता।
बट सोचो कि वो कितना कुछ चेंजेस अपने अंदर करती है ताकि आप वो फूड खा सको, वो ग्रो कर सके। कितना कुछ चेंजों से निकलती है वो, कितने बदलाव, कितने दौर से निकलती है ना। तीसरा पॉइंट जो आप करोगे वो ये करोगे कि जो आपको मिला है ना खाना, आप दुनिया के लिए भी मांगोगे, सबके लिए मांगोगे कि मुझे तो दिया, भगवान सबको देना। क्योंकि जब आप बोलते हो ना ये सरबत का भला, कि सबको देना, मुझे तो दिया तुम सबको देना, आप नहीं जानते आपने कितनी अबंडेंस में एनर्जी दे दी है, कितनी अबंडेंस में यूनिवर्स में ये एनर्जी पास करती है कि मुझे तो दिया, आप सबको देना। क्योंकि खाना सचमुच में एक गिफ्ट है, एक प्रकृति का उपहार है जो उसने आपको दिया है बिना कुछ लिए। पानी प्रकृति का उपहार है जो उसने आपको दिया है बिना कुछ लिए, आपसे उसने कुछ नहीं लिया। लेकिन आपका एक फर्ज बनता है कि जो गिफ्ट, एज अ गिफ्ट हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमें गिफ्ट मिला है, उस हर तोहफे के लिए हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है, हमें ग्रेटफुल होना है। तो फूड और वाटर तो सबसे प्रीशियस गिफ्ट है, क्योंकि अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाओगे, सोचो क्या लाइफ, लाइफ का क्या होगा। तो ये तो प्रीशियस गिफ्ट है, खाना और पानी के लिए तो हर दिन आपको थैंक यू करना है। और ऐसे बैठ के थैंक यू नहीं, जब जब आप खाना खाओ, जब जब आप पानी पियो या कोई भी चीज खाओ, ये एक मौका है उस चीज के प्रति अपना वो ग्रैटिट्यूड फीलिंग क्रिएट करने का, उसको वो देने का। ये सब एक अपॉर्चुनिटीज। जब हम खाना खाते हैं ना, और खाना खाते टाइम जब हम बैठते हैं, तो इस जब हम उस चीज को हम लोग एनर्जी देते हैं कि खाने की वजह से, इस पहले तो सबसे पहले तो खाने के लिए थैंक यू, ये खाना मेरी प्लेट में आया इन लोगों की वजह से आया, इन लोगों सबकी सर्विसेज के लिए थैंक यू। और प्रकृति का थैंक यू कि उसने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मेरे आज प्लेट में इतना अच्छा खाना है। और सबको देना, भगवान मुझे दिया सबको देना, ये तो हम करेंगे ही प्रैक्टिस। इसके साथ एक प्रैक्टिस और करनी है। जब भी आप खाना खाओ, आप अपना इंटेंशन सेट कर सकते हो कि ये खाना मुझे नरिशमेंट दे रहा है, ये खाना मुझे और अच्छी पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी दे रहा है, या ये खाना मुझे लविंग एनर्जी दे रहा है, मेरे एक एक सेल को फिर से रिफ्रेश कर रहा है, या मेरे एक एक सेल में वो हैप्पीनेस वाली एनर्जी डाल रहा है। क्योंकि क्वांटम फील्ड के अकॉर्डिंग, जब आप किसी भी चीज को देखकर उसको कोई एनर्जी देते हो ना, इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आपके इंटेंशन के थ्रू। अगर आप खाना खा रहे हो जल्दबाजी में, या कुछ नेगेटिव सोचते सोचते, या बात ऐसे करते करते कि गाली गलौज हो रही है या कुछ हो रहा है, आपका खाना उस चीज से चार्ज हो चुका है। अब आप उसे खा लोगे, क्या होगा ना, कुछ टाइम के बाद आप सेम सेम बिहेव करने लगोगे, क्योंकि आप, आपके अंदर जब वो खाना जाएगा वो ब्रेक होगा। और जब वो ब्रेक होता है खाने में, हमें पता है वो एनर्जी में ब्रेक होता है। और जब वो एनर्जी में ब्रेक होगा, वो कौन सी एनर्जी देगा, जिससे वो लिया गया था। पानी जब आपके घर में आता है ना, वो बहुत सारी जगहों से घूम कर आता है। आपको नहीं पता वो कितनी सारी एनर्जीज लेकर आ रहा है, कैरी करके आ रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन जब वो आपके ग्लास में आ रहा है, आपको लगा एक्वा, एक्वा से पानी निकला है तो ये फ्रेश होगा, ये नहीं, आपको नहीं पता ये कितनी एनर्जी कैरी करके बैठा हुआ है, और हम उसे पी लेते हैं। अगर आपके आपके यहाँ से बाहर से पानी आता है, कैन वाला पानी आता है, आपको नहीं पता वो कहाँ कहाँ से, कितने घरों से निकला है, कितनी एनर्जी। पानी बहुत 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 इजिली एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है, बहुत इजिली। पानी से हम अपनी नजर उतारते हैं, कितने लोगों को ये पता है। तो सोचो वो नेगेटिविटी, अगर आप नजर उतारते हो, नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो कितनी एनर्जीज कैरी कर लेता होगा आसानी से। अब से जब भी पानी पियो, आपको उसको 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना हो सकता है आपको अपना ऑब्जर्वर इफेक्ट डालना है उस पर, कि ये पानी मुझे अच्छी एनर्जी दे रहा है, ये पानी मेरे अंदर मेरी ऊर्जा को, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो बढ़ा रहा है, मेरी सोच को अच्छा कर रहा है, मुझे फोकस बना रहा है, मुझे हैप्पी रख रहा है। या ये पानी मेरे सारे सपनों को पूरा कर रहा है। पानी और खाना सबसे, जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि यही आपको एनर्जी दे, आप अगर इसी एनर्जी से खाओगे ना, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आपके अंदर आपके गोल से रिलेटेड हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप चाह के भी नेगेटिव नहीं हो पाओगे। आज कहा जब नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि खाना खाते टाइम, पानी पीते टाइम हम चिंता कर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हम वही सारी बातें कर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, गोल से रिलेटेड हमारे अंदर पहले ही हमने वो एनर्जी ले ली है, अब्सॉर्ब कर ली है। और हमारा बॉडी तो पूरा का पूरा 80% पानी है।
हमारा माइंड में 80 से 90% पानी है। आप जब पानी पी रहे हो, आपका माइंड किस तरीके से रिप्रोग्राम हो रहा होगा, कैसे कैसे सोच आ रही होगी, ये सब यहाँ से कंट्रोल है। अगर आपने यही चीज पर अपना कंट्रोल कर लिया कि मुझे आज से जो खाना खाना है वो एनर्जी अपनी इंटेंशन देकर खाना है, अपनी एनर्जी देकर खाना है, जो मैं चाहती हूँ वही सोच सोचते हुए खाना है। क्योंकि जो मैं एनर्जी खा रही हूँ ना, जो मैं ये ले रही हूँ, क्योंकि फूड क्या है, एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। आपको ये खाना दिख रहा है, जैसे हम आपको इंसान दिख रहे हैं, पर हम इंसान नहीं है। हम लोग एनर्जी का सेंटर है, हम एनर्जी है, हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। ऐसे फूड एनर्जी है, वो आपको दिख सॉलिड रहा है बट वो एक्चुअली में एनर्जी है। पानी एनर्जी है। आप जिस तरीके से इंटेंशन सेट करोगे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और ये तो हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा हुआ भी है, डॉक्टर मसारो इमोटो का। क्या पानी को अगर 12 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड्स तक कोई भी इंटेंशन देते हो, अगर आप बोल रहे हो लाइफ बहुत खराब चल रही है, पानी हाथ में है, लाइफ बहुत खराब चल रही है, आपकी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है उस पानी के थ्रू वो नेगेटिव जा रही है। तो आप कैसे सोचोगे? अर्चना मैम, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। आप शालू मुझे होस्ट बना दे। मैम मैं अभी करती हूँ। मैं हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी थोड़ी देर करती हूँ उसको। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपकी पूरी एनर्जी को चेंज कर रहा है। और फिर हम कहते हैं यार मैं पूरे दिन इतना लो क्यों फील करती रहती हूँ, अरे मैं पूरा दिन इतना एनर्जी डाउन क्यों, अच्छा खा रही हूँ, सब कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, बट मैं इतना डाउन क्यों फील करती रहती हूँ? क्योंकि जो आप खा रहे हो ना, इस आपने कभी नोटिस किया कि आप पानी कैसे पी रहे हो, खाना कैसे खा रहे हो? वो जो खाना आपके प्लेट में आया है किसी ने बनाया है। अर्चना मैम, मैं अब आपको रिमूव कर दूंगी। आप बार बार अपने आप को, ठीक है, तो हम किस तरीके से खा रहे हैं हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। वो जो फूड हमारे पास आया वो एनर्जी है, कितनी एनर्जी कैरी करके आया हो, किसी ने बनाया है तो किस इंटेंशन से बनाया होगा, और हम वही खा रहे हैं। स्ट्रीट फूड्स में बहुत कॉमन है कि हम जब खाते हैं जनरली स्ट्रीट फूड्स में कितनी सारी एनर्जीज खा रहे हैं, और फिर हमें क्या होता है। अब एक बात सोचो, जब भंडारे का खाना होता है या किसी पूजा की जगह का खाना होता है, जनरली हमें कभी थॉट नहीं आता कि इससे हम बीमार पड़ जाएंगे, जबकि वो भी ऑयली होता है, वो भी मीठा होता है। हमें कभी थॉट नहीं आता क्योंकि हमें एक इंटेंशन पता है कि प्योर जगह का ये डिवाइन फूड है, ये प्रसाद है, हमें वो प्रसाद का इंटेंशन आता है। लेकिन अगर हम कहीं पे ऐसी जगह पर खा लेते हैं तो हमें थॉट क्या आता है, यार कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं ये ना हो जाए। आपकी थॉट, जिस थॉट से खाना, और वो भी ऑयली है, वो भी सेम ऑयली है, दोनों ऑयली है, लेकिन थॉट्स का फर्क है। डॉक्टर ह्यूलिन ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि खाना आपको बीमार नहीं करता, खाना आपको मोटा नहीं करता, खाना आपको कुछ नहीं करता। आप जिस थॉट से खा रहे हो ना, वो थॉट वर्क करता है उस खाने के थ्रू। आपका थॉट काम करता है। आप जिस एनर्जी से वो खाना खा रहे हो, जो सोचते सोचते खाना खा रहे हो, वो जो खाने का स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके से चेंज हो रहा है। जो हम लोग सबलिमिनल सुनते हैं, जो हम लोग अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जो हम लोग जैसे वो होता है ना, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनते हैं, जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो वाटर इनटेक है ना, जो पानी हमारे अंदर 80% है, वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है। हमारे हर सेल में वाटर है, उसको चेंज करता है। और एकदम से हम अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पानी है, जो एनर्जी है, वो चेंज हो गई है। तो जो आउटर से हम इतना ले रहे हैं, इमेजिन अगर हम ये खाने के थ्रू ही अपने आप को देना शुरू कर दें तो अब से कोई भी खाना खाओ, कुछ भी खाओ, ठीक है, पानी पियो, आप दूध पी रहे हो, पानी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जूस पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, इंटेंशन वही होना चाहिए जो आपको चाहिए। एनर्जी वही देनी है जो आपको आपकी बॉडी में चाहिए। कि अगर आपको कुछ खाने का मन हो रहा है तो आप उसको बोले ये मेरी बॉडी को नरिश कर रहा है, आप उस पूरे फूड का स्ट्रक्चर चेंज कर दो। ये मेरी मेरी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, ये मुझे हैप्पी कर रहा है। कई सारे लोगों ने तो चाय, जैसे मेरा स्पेशली है, बहुत लोग हंसेंगे बट चाय को मैंने उस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया कि जब भी मैं चाय पीती हूँ मेरे जितने भी सेल्स है ना वो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और एक्चुअली में होता है, तो कोई मुझसे बोले ना चाय छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकती।
इसकी वजह से मैंने ये सोच लिया कि इसको मैं इसको ही चेंज कर दूं, क्योंकि मैं चाय नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसे मैं बहुत सारी चीजें नहीं छोड़ सकती खाने की, मुझे कोई बोले ये छोड़ दो, नहीं छोड़ सकती। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने को तैयार हूं। बहुत बार ऐसे होता है। ये सब मौके हैं, ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं, उस प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ, एनर्जी की तरफ ग्रेटफुल होने का, कि आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी, मुझे ये खाना दिया। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी प्लेट में आज दो से ज्यादा सब्जियां हैं, दो सब्जियां हैं, एक सब्जी, एटलीस्ट ऑप्शंस है मेरे पास। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत सारे लोगों को पास ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन नहीं, वो दाल ही खाते हैं। आज भी दाल, कल भी दाल। सोचो हम लोग कितनी बेटर कंडीशन है, बट हमने कभी इसको अप्रिशिएट किया ही नहीं। और जैसे मैंने कल कार वाला एग्जांपल दिया ना, जब कार अच्छी चलती है हम ग्रेटफुल नहीं होते, लेकिन जब वो खराब हो जाती है तो हम गंदा जरूर बोलते हैं, ब्लेम जरूर करते हैं। ऐसे सेम, जब तक खाना अच्छा है हमारी प्लेट में, सब कुछ है, हम कुछ नहीं बोलते, अच्छा भी नहीं बोलते। इनफैक्ट नमक कम लगेगा ना, हम तुरंत बोल देते हैं नमक कम है। बट जिस दिन ऐसा हो जाए ना कि आपको 4 घंटे भूखा रहना पड़ जाए, आप कहीं बाहर हो और आपको कहीं खाना नहीं मिल रहा, आपकी हालत उसी वक्त खराब हो जाती है। तब आपको ध्यान आता है यार खाना नहीं है, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाने चाहिए, मैं मर जाऊं, 4 घंटे में मैं मर जाऊं। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तब ध्यान आता है। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक ध्यान नहीं आता। और जब वो आ जाती है, फिर अब मुझे सही करना है इसको, अब मुझे इसको सही करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब मैं इसको प्रैक्टिस करूंगी। बट जब वो है, तब हम नहीं करते। ये जो जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, कई सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ कि इनमें से एक एरिया ब्रेक डाउन में चल रहा होगा, लेकिन बहुत सारे एरिया अच्छे हैं। अब जैसे कोई भी एरिया खराब है, पर फूड तो है ना, खाना तो है ना, पानी तो है ना, ये तो अच्छा एरिया है ना, ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो अबंडेंस में है ना। बट इसको अप्रिशिएट नहीं किया। जब इसके भी हालत खराब हो जाएगी तब हम इस पे ध्यान देंगे। अभी जिस पे हालत खराब है पहले उस पर ध्यान देते हैं। बट जो अच्छा है हम देखते ही नहीं है उसकी तरफ, कि यार ये भी तो अच्छा है। जब आप अच्छा अच्छा देखोगे ना और उसको खूब खूब एनर्जी दोगे, कि यार जैसे उसमें लॉ में क्या बताया, कि अगर आपके पास अच्छा है ना, आप उसको अप्रिशिएट करो। क्योंकि अगर आप फॉर ग्रांटेड लोगे वो छीन लिया जाएगा, यानी कि उसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा। आज देखो कि क्या है मेरे पास ऑलरेडी, कि यार मैं अच्छे से सो पा रही हूँ, मुझे बढ़िया नींद आ रही है। बहुत लोगों को नींद नहीं आती, मैं मैं सुकून से सो पा रही हूँ, आराम से उठ पाती हूँ, कितनी अच्छी चीज है ये। मैंने तो सुना ये भी एक बीमारी होती है, भाई मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो चैन से सोती हूँ। मैंने सुना इंसोम्निया नाम की बीमारी होती है, भाई मेरे को नहीं पता। बट हम कितने ब्लेस्ड है कि हम सो पाते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल हफ्ते हफ्ते भर में धोते, पानी नहीं आता वहां पे। वो लोग ये सोचते हैं कि चलो आज नहा लें, 2 दिन नहीं नहाएंगे, फिर अगले दिन बाल धोएंगे। अगर इन्होंने दोबारा से अनम्यूट किया मैं इनको रिमूव कर दूंगी। एक ही बार बार अनम्यूट कर रहा है। तो दो, ये लोग वो लोग ये सोचते हैं कि आज हम लोग नहा लेते हैं, कल 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जब दोबारा से पानी आएगा तब हम बाल धोएंगे या तब ये काम करेंगे। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो टैप ऑन किया, रात को 2 बजे भी टैप ऑन किया, पानी, ब्लेसिंग। अभी तो मौसम अच्छा है, जब गर्मी पड़ रही थी तब सबको पता था कि भाई एसी चाहिए, एसी चाहिए। और अगर एसी जब तक था, एक बार भी एसी को थैंक यू नहीं बोला। लेकिन जब जिस दिन खराब हो गया, एसी वाले को बुलाओ, एसी सही करवाओ, एसी सही नहीं है। जब वो चीज चली जाती है हमें तब उसकी कदर होती है। पर जब वो होती है, अगर आप तभी उसको कदर कर लो, तभी उस पर कर लो, तो ये तो आपके लाइफ में अबंडेंस में आएगा ही आएगा। आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा। दूसरा, जो नेगेटिव सिचुएशन भी है वो अपने आप गायब हो जाएगी, काम करने की जरूरत भी नहीं है उस पर। क्योंकि आपकी एनर्जी और पॉजिटिव चीजों की आदत में आ रही है। वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें देख रही है, वो चीजें देख रही है जिसके लिए वो ग्रेटफुल है। तो वो क्या चीजें अट्रैक्ट करेगी, और पॉजिटिव। तो फिर नेगेटिविटी का क्या होगा, वो चली जाएगी अपने आप, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी उससे मैच नहीं कर रही। क्योंकि नेगेटिविटी से क्या होता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है। जब मैं नेगेटिव थी तो मैंने नेगेटिविटी अट्रैक्ट की। अब मैं पॉजिटिव हूं तो मैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है। अगर हम ये सोचते रहे ना, यार ये प्रॉब्लम आई हुई है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, इसके लिए मैं क्या प्रैक्टिस करूं, इस पे मैं कितना ध्यान दूं, आपको पता ही नहीं, आपने अंदाजा ही नहीं कि आप उस चीज को ही एनर्जी दिए जा रहे हो अननोइंगली। क्योंकि आप उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हो कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इससे मैं कैसे निकलूं।
एक ही रास्ता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है और वो इसलिए अभी भी तक कंटिन्यू क्योंकि आप नेगेटिव हो। जिस मोमेंट आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। है ना जी। कभी ऐसा हो जाए कि आप खाना खा रहे हो और आप भूल गए ग्रैटिट्यूड करना, गिल्ट लाना तो है ही नहीं, वो तो अपनी डिक्शनरी में है ही नहीं। आप वो मौका याद कर लो जब जैसे लगे ना यार 2 घंटे पहले मैंने खाना खाया था या मैंने पानी पिया था, मैं भूल गई कहना, वो दोबारा से आप आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। मैम मुझे को होस्ट का आता नहीं है, एक सेकेंड, मैं वही चेक कर रही थी। ऑप्शन होता है। एक सेकेंड ना, इस, ये इस, बार बार एक ही कर रहे हैं ना mute? मेरे ख्याल से उसका पर्पसली नहीं कर रहे, अपने आप हो जा रहा है हाँ कुछ अपने तो आप ही हो रहा है ना वो, हाँ मतलब एक ही का हो रहा है, एक्चुअली मेरी स्क्रीन बड़ी है ना तो मैं देख नहीं पा रही। एक ही। चलो कोई नहीं। हाँ ठीक है, तो कभी भूल जाओ ना, उस मौके को याद कर लो जब भी याद आ जाए, और उस चीज को फिर से विजुलाइज करके कि जैसे आप खाना खा रहे हो, उस खाना खाने से 1 मिनट पहले को या 1 सेकंड पहले को, कि मैं खाना खा रही हूँ, मेरे सामने खाना रखा, आप उसको वैसी एनर्जी दे सकते हो, क्योंकि सब कुछ विजुअलाइजेशन है, सब कुछ इंटेंशन है, और सब कुछ एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, आप उसको वापस जाके सही कर सकते हो उसी मोमेंट पे। ठीक है, नेवेल गोडार्ड की कोई टेक्निक है, कभी और डिस्कस करेंगे इसको, जिसमें आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हो उस पूरी सिचुएशन को। खाना खाना और पानी पीना, इस मौके को जितनी बार, क्योंकि हम लोग दिन में कई बार मौके आते हैं जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, 3 बार तो खाते ही खाते हैं, प्लस थोड़ा बहुत खा लिया, जैसे चलते फिरते कुछ खा लिया या पानी पी लिया, मल्टीपल टाइम्स लोग पानी पीते हैं। अगर यही हमने मौका ले लिया कि यार 4 से 5 बार दिन में मैं पानी पीती हूँ, तो 4 से 5 मेरे पास मौके हैं उस यूनिवर्स का थैंक यू करने के लिए, उन लोगों का थैंक यू करने के लिए जिनकी वजह से मैं ये पानी पी पा रही हूँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एक भी दिन इस प्रैक्टिस को एक भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी प्रैक्टिस पर आपके बहुत सारे सपने टिके हुए हैं। अगर ऐसे लगे ना कि यार आज छोड़ दो, तो हमेशा माइंड में ध्यान रखना मेरा सपना इस पे टिका हुआ है, आप कभी नहीं मिस करोगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रैक्टिस है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। जब आप किसी भी चीज पर अपना कंसंट्रेशन देते हो और उस पर ग्रैटिट्यूड देते हो, तो जिस भी चीज को आपकी एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन मिली है और आपकी कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड मिला है, वो जो एनर्जी क्रिएट होती है ना उसमें, वो वही होगी जिस कंसंट्रेशन से आप उसको देख रहे हो। यानी कि एकाग्रता और कृतज्ञता, इन दो चीजों को जब आप किसी चीज पे दोगे ना, उसकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेट होकर आप किसी चीज पर फोकस करोगे और उसको जो एनर्जी दोगे सोच कर महसूस करके, वो वैसा ही चेंज हो जाए। हमारी बॉडी में हर दिन तो नहीं, हर सेकंड लाखों सेल्स मरते हैं, लाखों सेल्स जिंदा होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। 21 दिन में हमारी जो अंदर का स्ट्रक्चर पूरा न्यू हो जाता है। हमारी स्किन 21 दिन में बिल्कुल चेंज हो जाती है, नई आ जाती है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो सारी फीलिंग्स क्यों रहती है सालों साल? क्योंकि हम उस एनर्जी को जाने ही नहीं दे रहे हैं। हम उस एनर्जी को होल्ड करके अपने आप को रोज याद दिलाते हैं, मेरे साथ ये गड़बड़ है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो जो नए सेल भी बन रहे हैं ना, वो भी यही मैसेज के साथ बन रहा है कि गड़बड़ है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। जब आप ये डिसाइड करते हो ना, एक हफ्ता मुझे अपने आप को वही इंफॉर्मेशन देनी है जो पॉजिटिव है, खाना भी मुझे वैसे खाना है, जब नए सेल्स आएंगे ना, आप देखना, आप आपकी पूरी बॉडी एकदम एनर्जी से भर जाएगी। अच्छा, मुझे ये चीज पता नहीं होती थी, एक शो आता था, थोड़ा फनी करते हैं इसको, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, क्योंकि ये बहुत साल पहले आता था, तो मुझे बड़ा शौक था चीजें लगाने का, अप्लाई करने का, है ना। वो फ्रूट्स का बताती थी कि अरे ये पैक बना लो, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो लेडी होती थी, साड़ी पहन के आती थी,
और किसी चैनल पे वो फ्रूट्स का फेस पैक बताना सिखाती थी कि 21 दिन लगाना है। वो हमेशा बोलती थी 21 दिन। तो हम लोगों ने हम लोग मजाक भी बनाते थे, देख पैक बताएगी 21 दिन, पैक बताएगी 21 दिन। तो 21 दिन मतलब उसने कहा 21 दिन आपको लगाना ही लगाना है, 21 दिन आपको लगाना ही लगाना है, 21 दिन आपको अब समझ में आता है कि 21 दिन में अपने आप ही स्किन नहीं हो जाती। और आप जो ये टूल इस्तेमाल कर रहे हो ना पैक का, तो बेसिकली आप अपने आप को एक इंटेंशन दे रहे हो कि जब भी मैं ये पैक लगाती हूँ मेरी स्किन ग्लो कर रही है, जब भी मैं पैक लगा रही हूँ स्किन ग्लो कर रही है। तो पैक कुछ नहीं कर रहा, वो थॉट कर रहा है। 21 दिन तक वो जो इंटेंशन आपने कंटिन्यू रखा है ना, वो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपके सेल को 21 दिन तक कंटिन्यू एक ही मैसेज पहुंचा है कि मेरी स्किन सही हो रही है, मेरी स्किन बेटर हो रही है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। और 21 दिन के बाद क्या होगा, जब नई स्किन आएगी तो वो ग्लोइंग आएगी, वो अच्छी आएगी, है ना। इस तरीके से काम कर, हमारे यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। What should we say when we are eating foods, those contain fats? सॉरी। Usually वो foods खाते हैं तो नहीं एक कुछ। thought आता है यार ये बहुत हाँ अब मैम है ना आपने जो थोड़ा बैड ऐसे एक सेकंड, मैम आपने ना क्या तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लगाते what बहुत सारे लोगों को देखा should be होगा, said. मैं वही बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा होगा। एक तो ना प्लीज सब लोग अपने आप को हेलो म्यूट करो, शालू। अपने आप को म्यूट करो, मैं खुद नाम लूंगी। अभी मैं आंसर कर रही हूँ, अपने आप को म्यूट रखो पहले। हाँ जी। कई सारे बहुत सारे लड़कों को या लड़कियों को आपने देखा होगा, वो लोग खाना खाते हैं, वो लोग खूब सारा खाना खाते हैं, बट वो लोग वेट गेन नहीं करते, पतले के पतले रहते हैं। वो फैट भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, बट वो पतले के पतले रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी खा ले, थोड़ा फैट खा ले या थोड़ा सा कुछ खा ले, उनका तुरंत फैट बढ़ जाता है। सब एनर्जी पर। मैं ये नहीं कह रही कि आप वो जो अनहाइजीनिक फूड है वो आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो, मैं वो भी नहीं कह रही। लेकिन जब भी आप कुछ खाओ, आप अपने इंटेंशन देकर खाओ कि ये मुझे नरिशमेंट दे रहा है। क्योंकि मैं इसको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि एक अभी 3 साल पहले तक, 3 साल नहीं 4 साल पहले तक मैं इतनी पतली थी, मुझे ऐसा लगता, और मैं इतना खाती थी पर मुझे लगता ही नहीं था। और मैं हमेशा कहती थी उसको कि मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे लगता ही नहीं है, मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे लगता ही नहीं है। उसके बाद मुझे ऐसे लगा यार मुझे अभी वेट गेन करना चाहिए। फिर मैंने वो बोलना शुरू किया कि यार मेरे को खाना है, मेरे को वजन चाहिए, मेरे को वजन चाहिए, मेरे को वजन बढ़ाना है, मुझे मोटा होना है, मुझे मोटा। तो मैंने वहां पे शिफ्ट किया कि यार मुझे मोटा ना, अनइंटेंशनली बोल रही थी मैं ये कि मुझे मोटा होना है, मोटा होना। अब मैं जो खा रही थी वो मेरा वेट गेन कर रहा था, जो खा रही थी, नहीं भी खा रही थी तो भी गेन हो रहा। तो ये सब थॉट्स पर है, थॉट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत लोग होंगे जो बहुत सारा खाते हैं बट वो पतले रहते हैं। एक हमारी आंटी है, वो इतनी पतली है, इतनी पतली है, कभी खाने पे बुलाओ उनको तो पता चल जाएगा कि वो सिर्फ दिखती पतली है। होता है ऐसा, वो थॉट्स होता है। और वो कहती भी है कि मैं तो कितना भी खा लूं ना मुझे लगता ही नहीं, मैं तो कितना भी खा लूं मैं तो पतली की पतली रहती हूँ। वो कहती भी यही। ठीक है। हाँ जी। और किसी क्वेश्चन कर, नेहा मैम। या गुड इवनिंग। हाय गुड। मुझे मुझे पूछना था, वी कैन डू द सेम फॉर आवर फैमिली मेंबर्स आल्सो, लाइक वी कैन हाँ, खाना बनाते से टाइम उसमें दैट इंटेंशन देना दिस शुरू फूड इज नरिशिंग आवर, करो। और उनका भी जो भी विश है, इफ दे आर नॉट इनटू दिस प्रैक्टिस लाइक फॉर देयर आइडियल वेट और स्किन, उनकी तो विश वो भी आप नहीं ब्लेस कर सकते। करके लाइक जब नहीं बेटी नहीं को दे रही हूँ ऐसे नहीं बोल नहीं सकते? नहीं, आप उनमें चेंजेस के लिए नहीं दे नहीं, सकते जस्ट हो। से दैट इट्स नरिशिंग है। हाँ हाँ, देन हाँ। ओके, हाँ, कोई लाइक विश फुलफिलमेंट नहीं, नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू जस्ट? हाँ, आप विश हाँ फुलफिलमेंट के लिए नहीं दे सकते, लेकिन आप इनको ये ऐसे करके दे सकते हो कि ये जो खाना है ना, ये उनको हैप्पीनेस दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, नरिशमेंट दे रहा है, उनको खुशी दे रहा है, वो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वो रिजुविनेटिंग फील कर रहे हैं। ऐसा इंटेंशन आप दे सकते हो, क्योंकि जब वो ऐसा फील करेंगे ऑटोमेटिकली ठीक उनके सपने है, सच हो। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू दैट जी। मीन्स अपने लिए भी नहीं बोलनी है, सिर्फ जो खाना ये नहीं है नहीं, इट बोल इज सकते हो, मैंने बोला ना नेचुरल। इंटेंशन रख के रख सकते हो। जैसे आपने थैंक यू बोला प्लेट में, अब आप बाइट भी हाँ तो खा रहे हो ना, तो बाइट के टाइम खाते खाते आप अपना इंटेंशन रखो
कि ये मेरे ड्रीम्स को पूरा करे, बिल्कुल रख सकते हो, अपने लिए रख सकते हो। मैंने बोला बीच में अभी कि मेरे सपनों को पूरा कर रहा है, मुझे अच्छी एनर्जी दे रहा है, तो मैं ड्रीम बहुत। बोलना नहीं है, जस्ट से द ड्रीम। ठीक है, सॉरी। फाइन फाइन, ओके गॉट। नहीं ओके। नहीं, ड्रीम नहीं बोलना है ना उस टाइम पे, सिर्फ जस्ट से दैट ड्रीम, हाँ ड्रीम्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ ओके, जी। थैंक ओके, आई थिंक यू। मुझे ऐसे लग रहा है मेरा ना नेटवर्क इशू है, क्योंकि मुझे ना बहुत लेट लेट आवाजें आ रही है। आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। सारिका। रश्मि। जी। रश्मि मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक तो मैं कह रही थी, हमें जैसे बोलना है, हम सोच ले तो भी उससे हो जाएगा। जैसे हाँ हाँ, खाने को देख सोचने के से या भी होता है। हाँ, सोचने से भी प- होता है। खोली, क्योंकि पार्टीज में या कोई आया हुआ है तो जैसे सोचने से, और घर में तो हम चाहे बोल भी लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे इतने सारे फील्ड्स हैं जैसे अभी तक ना, धीरे हम्म। धीरे तो प्रैक्टिकल लाइफ में अब हमने चलते समय थैंक यू, हर बात के लिए थैंक यू शुरू कर दिया। लेकिन हम्म। हम जैसे शॉर्ट में सब चीजों को मतलब कंबाइन करके किस तरह करें कि हर फील्ड में एक अच्छा उसका रिजल्ट आए। देखो, अभी तक जो हमने चैप्टर कल से पहले वाला जितने भी चैप्टर्स किए, वो अब हमारी किस में आ गए, काउंट योर ब्लेसिंग्स में। ठीक है। हमने अलग 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 कैटेगरी बना के हम्म। काउंट योर ब्लेसिंग्स कर हम्म। दिया। अब जो दूसरा कल का चैप्टर था वो एक सेपरेट था उसकी, क्योंकि कल कौन सा था, नेगेटिविटी वाला था ना, सिचुएशन नेगेटिव है, तो उसको एक सेपरेट हम्म। आपने टाइम दे दिया। हम्म। जब नेगेटिव सिचुएशन होगी, खाना खाने वाला कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि जब आप खाने बैठोगे, ऑफकोर्स आप खाओगे, आप उसमें नेगेटिव बोलो, इससे अच्छा अपना ग्रैटिट्यूड बोलो। तो खाना खाने का कोई ठीक है। टाइम वो नहीं हुआ कि ये एक प्रैक्टिस हो गई। हाँ। आप जब भी खाना खाने बैठ रहे हो, जब भी पानी पी रहे हो, बस आप जो पहले नेगेटिव सोचते थे अब अच्छा सोच रहे हो। तो ये तो कोई ठीक है। प्रैक्टिस ही नहीं हुई, ये तो उस टाइम पे वैसे भी आप पानी ही पी रहे हो, अब आप इंटेंशन के साथ पी रहे हो बस। हम्म। हाँ। अब जैसे हेल्थ के लिए भी, कैरियर के लिए भी, इन सब के लिए हमें लिखना भी तो है ना, कि अभी हमें नहीं, जैसे अपने अभी वो हम 13 तारीख के बाद 13 तारीख से समझेंगे उसको कैसे हाँ। करना है। लेकिन उससे पहले जितना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो वाली हम पहले प्रैक्टिस करते हैं ओके। ना, वो हम ठीक है। 13 तारीख के बाद से करते हैं, मतलब डे 13 से शुरू करेंगे वो। उसका भी मैं बताऊंगी हम कैसे करेंगे। ओके जी। ठीक है, थैंक जी जी, रश्मि वर्मा मैम। यू। हेलो शालू। हाय जी। राधे राधे। राधे राधे। अ, मेरा जो है कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से रिलेटेड है। मैं दो जी। बातें बताना चाहती हूँ कि मेरा आजकल फोकस बिल्कुल नहीं हो रहा है, और हाँ जितने जितने एंथुजियाज्म के साथ शुरू करती हूँ ना, वो हाँ। बीच में जाके पीछे हो जा रहा है। और पता नहीं, बहुत कोशिश कर चुकी, नहीं अब तो जी जान यू। लड़ा के करना ही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेंटली थोड़ा सा इससे ऐसा ना लग रहा है कि डर हो रही हूँ मैं। अपना नहीं, देखो इससे ना अपना ड्रीम अटैच कर दो। अपने माइंड को ना एक मैसेज देना शुरू करो, अगर मैं ये नहीं करूंगी मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मैं ये नहीं करूंगी तो हम्म। मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि जब आप ये सोचते हो ना कि यार सपने के लिए कोई और प्रैक्टिस करनी है, कुछ और करना है, आप इन चीजों से हटी जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे आपके माइंड में कंसंट्रेशन हो ही नहीं रहा बेटा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा, मन उचाट हो रहा है। वो आपका एक इशू भी है थोड़ा, तो वो समझ में आता भी है, वो मेरी बात हुई है आपसे। बट मैं आपसे फिर हाँ। भी ये करूंगी, जितना हो सकता है होपनोपोनो करो, जितना हो सकता है। क्योंकि हम्म। वो जो भरी हुई है ना फीलिंग्स, वो इतनी जी। आसानी से निकलेंगी, वो एक वक्त की भरी हुई है वो, और बहुत डीप डाउन है। जब और डेली चलता ही जा रहा है, उसी में एडअप मैं होता ही जा वही रहा है। मैं वही बोल रही हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है, हम्म। तो आप उसको रोज हील करो। क्योंकि उस वजह से तो अच्छे अच्छों का मन नहीं लगता। आप इस एज हम्म। में उस चीजों को देख पा रहे हो, तो बहुत बड़ी हम्म। बड़ी बात है, नहीं होता, मन ही नहीं लगता। बट आपको ये करना पड़ेगा, डेलिबरेटली करना पड़ेगा, अगर आपको सही करना है, अगर आपको सही चाहिए तो। हम्म। आपका दिमाग आपको बोलेगा मेरा मन नहीं लग रहा, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार मैं करूंगी नहीं तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मुझे करना ही है। और मैं हम्म। बहुत बहुत ट्रस्ट के साथ करूंगी। ऐसा नहीं है मैं कर रही हूँ, मुझे चेक करना है, मुझे देखना है कि ये काम करता है कि नहीं करता, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 100% काम करता है। अगर ये एक इंसान के लिए भी काम किया है ना, तो ये मेरे लिए भी करेगा। बस उस इंसान ने शायद अच्छे से मेहनत करी है, मेरे को भी उतनी प्रैक्टिस करनी है, शिद्दत से उतने ही विश्वास से करनी है। आपके सर्कमस्टेंसेस तब तक चेंज होंगे ही नहीं जब तक आप उस चीज में हो। मैंने बोला ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, बोलने आप कि जो हाउ करना टू बी चाहते हैप्पी वाला जो फेस है, हाउ टू बी हैप्पी, हो, वो आएगा इतना। वो आएगा। हाँ, तो आप बहुत ही अच्छा है, सब बहुत अच्छा है।
मैं वही कह रही हूँ ना, आप होपोनोपोनो करो जितना हो सकता है, नॉन स्टॉप, नॉन ठीक है, स्टॉप। ठीक है। ठीक है। हाँ। अनइंटेंशनल या इंटेंशनल? सॉरी, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल? इंटेंशनल ऑफ कोर्स, कि मुझे जो ये इंटेंशनल। फील हो रहा है ना, हाँ, हम्म, ये सब चीजों को मैं रिलीज कर रही हूँ, ऑफ कोर्स इंटेंशनल। ओके, ओके। थैंक यू। ट्राई करती हूँ। थैंक यू, हाँ, थैंक ट्राई नहीं करो, विश्वास करो काम करता है, ट्राई नहीं करो, यू। ठीक बिल्कुल है, करो, विश्वास करो काम करता है। रेखा ठीक मैम। है। थैंक यू थैंक सो यू मच। शालू जी, इतने अच्छी तरीके से समझाने के लिए आज क्लास को। हाँ, बहुत अच्छे अ, से। थैंक यू। शालू जी, जैसे आज का असाइनमेंट भी हमें सिर्फ बोलकर ही करना है ना? बोल कर ही करना बोलकर ही करना है। है। हाँ, ओके, और इसके लिए थैंक एक्स्ट्रा यू। नहीं बैठना, क्योंकि जब जब खाना खाने बैठो, मतलब ये वाला प्रैक्टिस करना है, ये वाला काम करना है। ओके, एक्चुअली क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि हमको विजुअलाइजेशन तो बहुत ज्यादा मेन है कि विजुअलाइजेशन से ही हम अपनी ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पा रही थी, मुझे तो बस आता ही नहीं था। जब मैं विजुअलाइज करने बैठी थी कुछ ना कुछ, लेकिन जब से आपने कहा ना कि ब्लेसिंग जो काउंट काउंट स्पीकर, ऑफ काउंट योर ब्लेसिंग्स जो है, पहले आप एक उसके बारे में सोचो। रेखा मैम, अपने आप को दोबारा से अनम्यूट कर लो, आप बोलिए। आपने कहा ना कि पहले आप अपने उस ब्लेसिंग के बारे में सोचो, हम्म। फील करो, उसके बाद लिखो। तो जिस जब उस तरह से लिख रही हो ना, तो इतनी अच्छे से विजुअलाइज भी हो रहा है वो चीज। तो हाँ, अभी मुझे मेरी विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी थैंक नाइस, यू सो मच। थैंक यू जी। नीता मैम। Hello, Shalini. Hello, हाय। Shalini. हाँ जी। Maybe you remember me. वैसे मैं कई बार आपसे क्लास कर चुकी हूँ पहले। जी। हाँ मैम, मेरे साथ अभी क्या हो रहा है ना, पिछला 1 डेढ़ महीना से मेरे को जैसे इंडाइजेशन टाइप में या हेडेक होने लग जाता है शाम को। तो मैं क्या प्रैक्टिस करूँ और क्या ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करूँ, किसको दूँ, अपने बॉडी सिस्टम को, सबसे पहले ना डाइजेशन को दूँ? इसी चीज के लिए होपोनोपोनो शुरू करो, कि ये जो भी आपके अंदर है, मतलब जो भी, जिस भी वजह से ये दर्द हो रहा है, आई एम रिलीजिंग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और बहुत आराम आराम से करना है, जैसे एकदम जैसे मैंने ग्रुप में भी वो वॉइस, वो आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड डाला था, जिसमें वो था एकदम क्लियर, एक एक वर्ड के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उससे हेडेक में बहुत आराम मिलेगा। अगर आप ग्रेटिट्यूड करना चाह रहे हो हेडेक के अलावा किसी और चीज के लिए करो, आपके बाकी हेडेक के बॉडी पार्ट्स। अलावा किसी और चीज के लिए? हाँ, ओके। बॉडी पार्ट्स के लिए, आंखों के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, उसके अलावा मेरे कर। को मेनली फील हो रहा था ये डाइजेशन इश्यूज चल रहा है ये मेरे संग, हाँ, क्यों चल रहा है आई डोंट नो, 1.5 मंथ से। हाँ, बट लेकिन या आई विल डू द होपोनोपोनो हाँ, एंड प्लीज ये यस। करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और आप इतना अच्छे से ट्रेन करते हो। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मोनिका मैम। या हाय शालू। हाय। मेरे को ये पूछना था कि जैसे आई एम अ न्यू प्रैक्टिशनर, तो जैसे खाते हैं तो याद नहीं रहता, और मिड ऑफ द वे याद आता है कि यार वो ग्रैटिट्यूड करना रह गया, या पानी जैसे बॉटल से एकदम पी लिया, और वो पीते पीते एकदम ध्यान आता है, तो हम्म। उस टाइम भी हम ऐसे कर सकते हैं या? हाँ, देखो मैं आप फिर से बताती हूँ, यूनिवर्स को एक ही चीज समझ में आती है, एनर्जी। ठीक है। आपने खाना खा रहे हो, आपने 2 घंटे पहले खाया, उसको नहीं दिख रहा, उसको नहीं पता। ठीक है। बस खाना खा रहे हो तो आपको याद आ जाता है कि ओके मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरे को ग्रेटिट्यूड करनी है, ये आपके लिए, ये आपके लिए रिमाइंडर है, उसके लिए नहीं है। अगर आप भूल जाते हो और आपको 2 घंटे के बाद याद आता है या मिड में ध्यान आता है, आप उस वक्त करो। उसको सिर्फ एनर्जी चाहिए कि आप ग्रेटफुल हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, खाने के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। उसको सिर्फ उससे मतलब, उसको नहीं पता कि आपने अभी खाना खाया कि 2 घंटे पहले खाना खाया, उसको नहीं पता। लेकिन आपने जो ओके। एनर्जी दी, उसने वो पता कर ली। और एनर्जी से वो ये देख लेता है कि किस चीज के लिए एनर्जी आ रही है। ओके, हैप्पी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ग्रेटफुल एनर्जी आ रही है। फिर वो पिक्चर देखता है और वो आपकी लाइफ में अबंडेंस देता है, सेम एरियाज में। अच्छा, जैसे वाटर पीते हुए भी हम उसको ब्लेस यू कर दें तो इट्स एनफ? हाँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो थैंक यू जी, थैंक यू। किरण मैम। किरण मैम। जी। हाँ, हेलो। हाँ अच्छा, शालू, मैं जिसका ये कैमरा ऑन रहेगा ना, मैं उससे अब नेक्स्ट ना श्रुति मैम का रहेगा कैमरा ऑन, ठीक है। जी।
जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी क्लासेस हम ले रहे हैं और बिना विदाउट रीडिंग के, वो सबसे अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी तरह सब चीज समझ में भी आ रहा है। मेरे को जस्ट ये पूछना था ना कि जैसे कि मतलब वो कोलेस्ट्रॉल और अभी आप पानी के लिए बता रहे थे ना, तो हाँ, जैसे वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और यूरिक एसिड को कम करने के लिए उसको हम लोग कैसे अफर्म करें, पानी में क्या पानी को बोले चार्ज, जो पानी को चार्ज कर सकते हो अपने इंटेंशन, पानी को चार्ज कर सकते हो अपने इंटेंशन से। आप पानी को जो बोलोगे वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो पानी आपकी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पानी से मिलेगा ना, जो 70-80% है, वो उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप सोचो, पानी को आप बोल रहे हो कि मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप उस एनर्जी, पानी नहीं पी रहे हो आप, एक्चुअली वो एनर्जी पी रहे हो। और जब वो एनर्जी आप ले रहे हो, आपकी बॉडी की एनर्जी को चेंज कर रहा है वो। ठीक है। तो अच्छा। जब आप, हाँ, इस तरीके से चार्ज वाटर करते हो, और चार्ज वाटर का तो हेल्थ पे सबसे जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। आप उसको बोलना शुरू करो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं तो हैप्पी। ये बोल सकते हैं कि इससे मतलब पानी पी रहे। ओ अच्छा, यूरिक एसिड ये वर्ड नहीं बोले क्या? नहीं नहीं नहीं, जैसे ये नहीं ओ बोलना, अच्छा। बिल्कुल नहीं बोलना, वर्ड्स नहीं बोलने। ओ अच्छा, इस मतलब इसमें हेल्दी हूँ इससे बट अच्छा, मतलब मैं हेल्दी हूँ एकदम स्वस्थ हूँ यही बोलना है। एकदम स्वस्थ हूँ, फिर पूरी तरीके से ठीक हूँ, हर एक बॉडी पार्ट मेरा बढ़िया है, मैं पूरी तरीके, और इनफैक्ट मैं ये अपनी अच्छी हेल्थ को ना फील कर पा रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा फील कर पा रही हूँ। ये बोलते बोलते आप पानी पी, ये नहीं बोलना कि मेरा ओ यूरिक अच्छा। एसिड ठीक हो गया है। ओ अच्छा, मतलब कहीं पेन है तो वो भी नहीं बोलना, ये नहीं। भी नहीं बोलना, यही बोलना है कि एकदम हम परफेक्ट और एकदम स्वस्थ है, अच्छे। हाँ हाँ जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। श्रुति मैम, देखो नेक्स्ट कैमरा जिसका ऑन रहेगा ना उसी का नाम होगा, ठीक है? तो हेलो। श्रुति मैम, हाँ जी। मेरा सेकेंड डे है, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देख के मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा। तो कल मैंने कल किया और आज का एक किया है। तो मैं सबसे पहले तो जो मेरे 6 पेंडिंग है वो कंप्लीट करूंगी। हाँ, जी, डे 0 से हाँ बिल्कुल। तो बस मुझे ये भी पूछना था कि एक तो मैं बहुत एनर्जेटिक और आपसे कनेक्टेड फील कर रही हूँ, तो मेरे को ये लाइव करना है। तो वो अब तो मैं कंटिन्यू करूंगी, हाँ लेकिन मैंने आपके इसमें ना होप ओपोनो की भी सीरीज देखी थी। तो हाँ, अब इसमें वो आगे कंटिन्यू होगा कि वो भी मैं अलग से पहले करूँ? वो अलग रहेगा, ये अलग है। वो होपोनोपोनो अलग है, ये बुक अलग है। ठीक है, इसमें उसके क्योंकि पॉइंटर्स बताए जाएंगे कि आप इसको प्रैक्टिस करो, आप इस तरीके से होपोनोपोनो कर सकते हो, लेकिन डिस्कशन नहीं होगा उसके ऊपर। हम जो बुक कर रहे हैं ना वो मैजिक है, जो रोंडा बर्न की मैजिक बुक है ना, हम वो बुक हाँ कर रहे हैं, हाँ। बस वो हम रीड नहीं कर रहे हैं। उसमें जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी समझाया गया है, प्लस एक्स्ट्रा क्या हो सकता है उसमें, वो सब मैं हम्म। थ्योरेटिकली समझा रही हूँ। हम चैप्टर रीड नहीं कर रहे, बस इतना। तो इसके बाद लाइव बैच होगी क्या हो ओपोनो की? हाँ, लाइव बैच होगी, बिल्कुल होगी। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाए, बट होगी। ओके ओके ओके। ठीक है जी। थैंक यू। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बस 2 ही दिन क्या कर लूं, मुझे ऐसे एनर्जेटिक और एक्चुअली जो प्रैक्टिकल मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा नहीं बस लिखना है क्या है वो हम्म, नहीं, डे टू डे में मतलब मेरा काम करते हुए भी ये चीज कर सकती हाँ। हूँ। तो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना है, एकदम प्रैक्टिकल लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में ना नंबर होगा, प्लीज आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा ग्रुप में ही इन्फॉर्मेशन आएगा। हाँ, मैं ग्रुप में मतलब वो अगस्त मंथ ऐसा कोई ग्रुप है हाँ उसमें हाँ मैं ज्वाइन हूँ। हाँ, उसी में। ओके थैंक जी, यू। थैंक यू जी, थैंक यू। देखो, अगर कैमरा ऑन नहीं होगा ना तो नहीं नाम लिया जाएगा। चाहे वो लास्ट, अगर किसी बंदे ने कैमरा, जैसे अभी शिखर सर ने कैमरा ऑन किया, अभी उनका ही लिया जाएगा फर्स्ट। ठीक है, पहले प्रियंका मैम, फिर शिखर। प्रियंका मैम, प्रियंका चौधरी। शिखर सर आप कर लीजिए। जी नमस्ते मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ही किया अटेंड। जी। फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया मैंने। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है मैम, और हार्ट की प्रॉब्लम से मेरा कंपनी भी छूट गया है। 6 महीने से घर में हूँ तो अच्छा जॉब नहीं मिल सर, पा एक रही है एक तब मिनट। से। हाँ, मेरे को समझ आ रहा है, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी डे 0 से शुरू करो, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस भी बता दूं ना, हम उस कंडीशन में ठीक। नहीं है, हम उस रिसीविंग मोड में नहीं है कि हम वो चीज अट्रैक्ट कर पाए। आप दोबारा से अनम्यूट कर लीजिएगा। तो पहले आप डे 0 से शुरू करो, आप वो पहले प्रैक्टिसेस करो, वो सारी चीजें करो जो अभी तक हम लोगों ने की हुई है। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
क्योंकि जब आप चार्ज होगे ना, अभी हम नेगेटिव है, अभी हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में है, हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, हम चाह के भी वो विजुलाइज नहीं कर सकते, वो उस चीज को एनर्जी नहीं दे सकते, जब तक हम अपने ऊपर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम नहीं करते। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको मैग्नेट बनाने का काम कर रही है। ठीक है, तो डे 0 से प्लीज आप ये देखना शुरू करो। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस करके इसको जल्दी जल्दी कर लूं, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर आप डे 0 से शुरू करो। फिर जब डे 13 आएगा ना, उसमें सारे जितने भी है ना, सब समझ में आ जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना है। अभी जैसे रेखा मैम ने अभी शेयर किया कि मुझसे विजुलाइज होता ही नहीं था, मैं उनको विजुलाइजेशन डे 0 पे बता देती ना, वो आज तक नहीं कर पाते। बट अब वो धीरे धीरे जब कर पाई ना, उनको सारी चीजें क्लियर हो पाई कि ओके विजुलाइजेशन ऐसे करना है। अब मैं ज्यादा फोकस कर पा रही हूँ, अब मैं सोच पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो मैग्नेट हो रही है और वो रेडी हो चुकी है। अब वो 10 दिन भी विजुलाइज करेंगी ना, उनकी लाइफ में साइन आने शुरू हो जाएंगे, जो वो पहले 10 महीने भी करती ना तो शायद नहीं। है ना, तो एक प्रैक्टिस है डे 0 से आपको। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। स्नेहल। हाय। हेलो जी, हाँ जी। जी जी। शॉर्ट एंड सिंपल, मैं बहुत लंबा चला जाता है। क्या ठीक क्या? है, शॉर्ट में आप पूछिएगा। ठीक है ठीक है। जी। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मुझे नेटवर्क इशू। एंजल नंबर दिख रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैंने आपको एंजल नंबर्स के बारे में पूछा था। मुझे ना 369 सेपरेट बोल दे ये नंबर। क्लास नहीं है, अभी सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके ओके ठीक है। आप मुझे सेपरेट मैसेज कर देना, ठीक है। जी जी चलो। जी, थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शमा मैम। हाँ जी शालू जी, मुझे ये पूछना था एक्चुअली 7 तारीख को आपने नेक्स्ट डे के लिए बताया था ना 888 के बारे में। तो 7 तारीख को मैंने आपकी ना ध्यान से सुनी नहीं थी, सेशन आपका ध्यान से। जिसने सुना उसका वो एक्सपीरियंस। चलते चलते मैं सो गई थी। और हाँ, नेक्स्ट डे मैं आफ्टरनून में बिजी रही फिर क्योंकि जब सुना ही नहीं था तो नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में भी नहीं ध्यान दिया उस वाले क्वेश्चन। सेशन का, 888 वाले का। और फिर 9th 9th कल मैंने अटेंड किया था कल भी। तो कल भी मैंने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन मैंने अगेन आपका जब देखा सुना वीडियो को तब मैं क्लिक करा कि अच्छा मैंने तो 7 तारीख को ही सारा कुछ बता रखा था 8 तारीख का करने के लिए। रेड पेन से लिखना है व्हाइट पेपर मैम पर। क्वेश्चन। लेकिन आज हाँ, मैंने फिर वो 3 बारी किया, 3 बारी 8 8 बारी लिखा हाँ, व्हाइट पेपर पर रेड पेन से। हाँ और जी, हाँ जी। होपनो भी किया मैंने। हाँ, तो और साथ में वो जो वीडियो है ना आपकी वो उसमें सुनने वाली जो है हाँ, वो भी हाँ मैंने किया और चैटिंग भी की जो आपने लिखवाया था। जी, हाँ जी, बिगिंस वाला कुछ था ना, हाँ तो वो भी जी, मैंने चेक किया था। तो फिर हाँ जी। 2 दिन मेरा छूट गया, लेकिन आज मैंने 3 दिन 3 बारी कर लिया, तो चलेगा? चलेगा, पोर्टल ओपन है, 12 तारीख तक ओपन है, कभी भी करो। ठीक ठीक है। एक ये कोई तो पोर्टल ओपन है, 12 तारीख तक चलेगा, कभी भी करो। ठीक बस है आठ ठीक है तारीख को ये था, ये- एनर्जी ज्यादा थी। आप थोड़ा भी करते आपको बहुत। ठीक। बट अभी भी पोर्टल हम्म। ओपन है, अभी भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो करते रहो। ठीक ठीक। ओके जी। भाई यही थैंक डाउट था, ये पूछ रहा था। ठीक है, यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। प्रियंका मैम, लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपको आई थिंक वो वीडियो ऑन करके चले गए हैं। चलो, आई थिंक सबका हो गया क्वेश्चन। प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस को सिंपल बनाया है कि आपका बहुत सारा हिस्सा हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स में ही कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी डायरी कल हेलो दिखाऊंगी। मैम। जी, हाँ जी। मैं जब भी होपन करती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है, और उसके बीच में बस नेगेटिव थॉट भी आते रहते हैं, क्या करूँ? देखो, रोना जो आता है ना, वो एक वे है आपके नेगेटिव इमोशंस को निकालने का। ठीक है, अब वो जनरली हम जब अपने इमोशंस निकालते हैं ना, जब हम बहुत खुश भी होते हैं ना, तो भी हमें रोना आता है। तब हम बोलते हैं वो खुशी के आंसू है, क्योंकि वो एक, जब हमारे इमोशंस को बहुत ज्यादा हो जाता है ना, निकलने का एक रास्ता चाहिए। तो जैसे
रो रहे हो आप होपोनोपोनो में, वो एक वे है रिलीज करने का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव थॉट आती रहती है। जब थॉट्स आते हैं ना, लेकिन जब थॉट्स आते हैं ना, उन थॉट्स को भी उसी मोमेंट पकड़ के आपको होपोनोपोनो करना है, क्योंकि वो थॉट्स आ ही इसलिए रहे क्योंकि वो हील होना चाहते हैं। जब आप हीलिंग करते हो ना, आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपके पास्ट के थॉट्स भी आएंगे, वो जी जी इसीलिए जी। आता है कि आप उसको पकड़ो और उनको हील करो उसी मोमेंट। वो सब ऊपर सरफेस पे आ रहे हैं, है ना, तो डरने वाली बात नहीं, आप उसको हील करो। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं, कल करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिसेस आप करते रहो, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिसेस के ऊपर आपके सपने टिके हैं। एक भी दिन आप स्किप नहीं कर सकते, एक भी मौका आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर मौका आपको आपके सपने के करीब लेकर जाएगा। ठीक है, ये बात अच्छे से अपने माइंड में डालो, क्योंकि अगर आज इस वक्त आप अच्छे से नहीं कर पाए, अगले मंथ फिर क्यों यही प्रैक्टिस आप कहीं और ज्वाइन कर रहे हो, तो बेटर ये है कि एक बार कर लो, अच्छे से कर लो, है ना। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन कि सब लोगों ने ज्वाइन किया, इतने अच्छे से सुना, इतने अच्छे से थैंक कॉम्प्लीमेंट यू। दिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।